जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलो संकोच नहीं बोलो। श्री राम जय जय राम, 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 राम राम नमो राम परब्रह्म जी, सद्गुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार, दरिया सतगुरु भेटिया, जहाँ दिन जन्म सनात, सरवण शब्द सुनाई के, मस्तक दीन हाथ, जैसे सतगुरु तुम करी, मुझसे कछु न हो, विष काढ़ करे, दिया अमीर सो, अंतर तो बहु जन्म को, सद्गुरु भाग्यो आय, दरिया पति से लूटनो, अब कर प्रीति वहाँ, शरणो सतगुरु दयाल को, मुझे हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साधु की, जीवत मोक्ष सुखराम, नमो नमो सुखराम जी, राम संत गुरुदेव, जन रागो वंदन करे, चरण कमल की से, नमो राम केवल ब्रह्म, सद्गुरु संत भगवंत, जन सुलसारण वंदन करे, आदि मध्य सब संत, भक्ति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किया, नासत विघ्न अनेक, राम गुरु देव जी को श्री श्री अनंत बार, बार बार मेरे सब संतां को प्रणाम रे,
परिक्रमा प्रणाम सहित सिर निभाऊं पढ़ूं पाई। मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान रे। कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे। लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे। सर्वना सुनु तोरा रसना गुणु तोरा। वाणी में कहूँ तोरा संतारा बखान रे। नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो। नाम की प्रतीत सुख सारण साजियान रे। राम गुरुदेव जी महाराज की। श्री दरियाव जी महाराज की। श्री किशनदास जी महाराज की। सद्गुरु सुखराम जी महाराज की। श्री रामदास जी महाराज की। श्री हिंदू राम जी महाराज की। श्री रामचरण जी महाराज की। स्वामी जी दादू दयाल महाराज की। सद्गुरु कबीर साहब। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज। श्री बाले सती माता। श्री मोहन राम जी महाराज। श्री भोलाराम जी महाराज। श्री गमडी राम जी महाराज। श्री जगदीश राम जी महाराज। श्री गुलाब सागर राम धाम। सरल सर्व संत महात्मा सत्य सनातन धर्म। श्री वाणी जी महाराज। राम। बोलो राम। गटगट वासी सर्व निवासी सबके रोम रोम में रमण करने वाले श्री राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते। परम सदगुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत नाम लेवारी भूत भविष्य और वर्तमान के सभी संत महात्माओं के पुरुषों के चरणों में कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए मंच से विराजमान परम आदरणीय परम वंदनीय श्री हमारे वृद्ध मूर्ति श्री आसाराम जी महाराज श्री मुनि जी महाराज के बड़ला बगीची बड़ी रिया आश्रम से पधारे हुए अपनों को सानिध्य मिला है महाराज जी का। सभी संत धर्मरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सभी सत्संगी भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का बहुत सुंदर मौका मिला। आप हम लोग इस सत्संग ज्ञान सरोवर में मान सरोवर में हम स्नान कर रहे हैं, अपने जीवन को पवित्र बना रहे हैं, जीवन को धन्य बना रहे हैं।
परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। इस श्री हिंदू राम जी महाराज के राम द्वारा में इस समाधि स्थल पर महाराज जी के राम द्वारा में अपने को बहुत सुंदर चर्चा करने का बड़ा सुंदर लाभ मिल रहा है। महापुरुषों की अनुभव वाणी पर हम नित्य चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, अपने जीवन को शुद्ध बना रहे, पवित्र बना रहे हैं। भाई बहनों, गुरुवाणी में 4 प्रकार का स्नान बताया है। साधु स्नान नाम सु निर्मल, मनुष्य स्नान जल छान नावे। साधु स्नान नाम सु निर्मल, मनुष्य स्नान जल छान नावे। काग स्नान चौपड़ चापड़, पशु स्नान गदोड़ मचावे। काग स्नान चौपड़ चापड़, पशु स्नान गदोड़ मचावे। पशु स्नान गदोड़ मचावे। बोलो राम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है। 4 प्रकार का स्नान बताया वाणी में। भाई बहनों, साधु स्नान नाम सु निर्मल। साधु कौन है? जो भजन करता है, सुमरण करता है, गुरु धर्म का पालन करता है, चाहे वो गृहस्थ परिवार में है, चाहे सन्यास आश्रम में है, भजन करे, साधना करे, सुमरण करे, सत्संग करे, वो साधु है। अपने को जो नित्य साधता रहता है वो साधु है। साधना करे वो साधु है। जो कोई साधु गृह में माहि राम भरपूर, के दरिया में उन दास की हूँ चरनारी धूल। गृहस्थ में रह के जो भजन करे, सुमरण करे, वो भी साधु है। वो गृहस्थ साधु है। आचार्य दरियाव जी महाराज कहते हैं, ऐसे गृहस्थ भगत के मैं चरणों की धूल हूँ, मैं चरणों की रंज हूँ, क्योंकि भक्ति बड़ी है। चाहे वो गृहस्थ आश्रम में है, चाहे सन्यास आश्रम में है, उस स्थान का कोई महत्व नहीं है, साधन का महत्व है। क्या साधना करता है, क्या भक्ति करता है, भजन करता है, वो श्रेष्ठ है। गृहस्थ में रह के अगर भजन करे, साधना करे, तो वो भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, वो भी परम पद की प्राप्ति कर सकता है, वो भी ऊंचा है। और विरक्त आश्रम में रह के सन्यास में भजन नहीं करे तो वो ऊंचा नहीं माना जाएगा। सन्यास में रह के भी भजन करे, साधना करे। सन्यासी के लिए भजन कितना बताया है, गृहस्थ के लिए कितना भजन बताया है। गृहस्थी भाई बहन 1 पैर भजन करे और साधु 7 पैर भजन करे, बराबर है। गृहस्थ आश्रम ऊंचा बताया है, क्योंकि जितने भी जो चलते हैं वो सब गृहस्थ आश्रम से ही है। बड़े बड़े अस्पताल चलते हैं, धर्मशालाएं चलती है, गौशाला चलती है, मंदिर चलते हैं, सब सेवा होती है। जितना भी लोग वो सब गृहस्थी ही खर्च करते हैं, गृहस्थी ही धन दान करते हैं, पुण्य करते हैं। गृहस्थियों के घर में कितने की सेवा होती, बहुत आया, माता पिता, अतिथि, आचार्य, सबकी सेवा होती है। सब वहीं से ही जोड़ी डालते हैं। भूखे कोई भूखा आवे तो उनको भी भोजन, कोई याचक कोई मांगने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आवे, उनको भी जोड़ी दी जाती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम है, उत्तम आश्रम है। और सन्यास भी ऊंचा है, सन्यास भी अच्छा है। सन्यासी महात्मा एकांत में रहते हैं, गंगा किनारे रहते हैं, वन जंगल में रहते हैं, पहाड़ों में रहते, मंदिरों में रहते, वो भी एकांत में परमात्मा का ध्यान करते, वो भी चिंतन करते, सत्संग करते, भजन करते। और
गृहस्थी भाई बहन अपना घर का कामकाज भी करे, खेती बाड़ी भी करे, अपनी मेहनत मजदूरी भी करे, अपना जो भी व्यवसाय है वो करे और अपना समय निकाल के संतों के पास सत्संग सुनने के लिए जावे और आश्रम में संतों की सेवा करे। आश्रम में झाड़ू लगाना और आश्रम में झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, भोजन कराना, भोजन बनाना। कई हमारे ऐसे आश्रम हमने देखे शहरों में। हम पहले सूरत रहते थे तो सूरत में हमने देखा सुबह शाम सत्संग होता था आश्रम में। सुबह 1 घंटा 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को। माता बहना भाई लोग आते, कोई झाड़ू लगाते, कोई चटाइयाँ बिछावता, दरिया बिछावता, कोई कुर्सियाँ लगावता और प्रसाद लेना आवता और सुबह शाम लोग वो ऐसे सेवा करते। पहले आवता सत्संग को, पहले आज बढ़िया झाड़ू लगाए, दरिया बिछाए, तैयार रखता, सत्संग की तैयारी हो जाती, फिर संत आते, फिर सत्संग होती। ऐसा उनका नित्य नियम था, आज भी है। पहले वहाँ हम रहते थे, जब भी होता रहा, आज भी पीछे वही होता है, वहाँ सत्संग होता था। ऐसे कई आश्रमों में, शहरों में आसपास गृहस्थी भाई बहन जहाँ भी मोहल्ले में रहते हैं, कॉलोनी में रहते, अपने अपने गाड़ी लेके आ जाते आश्रम। सत्संग के समय आते ही वो सेवा करते, फिर सत्संग सुनते, फिर प्रसाद लेके फिर अपने घर जाते। तो गृहस्थी भाई बहन संतों के द्वार जावे, आश्रम में जावे, गुरुद्वारे में जावे, सत्संग के लिए, गुरु दर्शन के लिए, गुरु सेवा के लिए। गृहस्थी सेवे साधको, साधु सेवे राम। गृहस्थी सेवे साधको, साधु सेवे राम। इनमें कछु धोखा नहीं, सरे दोनों राका। इनमें कछु सेवा नहीं, सरे दोनों राका। बोलो राम जी महाराज। गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सेवे राम। इनमें कछु धोखा नहीं, सरे दोनों राका। गृहस्थी भाई बहन संतों की सेवा करे, संतों के दर्शन के लिए, संतों की सत्संग के लिए। आश्रम में, देवरी में, जहाँ भी महापुरुषों का स्थान है, आश्रम है, वहाँ जाओ, समय निकाल के अपना नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन, 20 दिन नहीं, सत्संग बहुत समय तक करना चाहिए। हमेशा सत्संग होना चाहिए। नित्य प्रति गांव में, आश्रम में सत्संग होना चाहिए। कई ऐसे आश्रम है जहाँ सुबह शाम दोनों टाइम 12 मास सत्संग चलता रहता है। ऐसे अपने यहाँ भी होना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग होना चाहिए, हमेशा सत्संग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज सत्संग कर लिया, 2 मिनट समाचार सत्संग कर लिया, फिर संसारिक कार्य में लग जाओ, घर में लग जाओ, खाया पिया सो जाओ। नहीं, ऐसे करोगे तो ज्ञान फिर भूल जाएगी, भूल पड़ जाएगी, फिर ज्ञान विस्मृत हो जाएगा, फिर अज्ञानी हो जाओगे, फिर संसारी हो जाओगे, फिर वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही संसारी परपंच पसारा, फिर संसारी मोह जाल में उलझ जाओगे। इसलिए संसार से सुलझने के लिए, छूटने के लिए तो हम सत्संग करते रहो। इसलिए सत्संग हमेशा करना चाहिए। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति सत्संग संत की, जीवत मोक्ष सुख राम। बोलो राम जी महाराज। गुरुवाणी कहती है, शरणो सदगुरु दयाल को, गुरु महाराज का शरणा हो हमेशा। और नित मुख हृदय हरि नाम, हमेशा गुरु महाराज का दिया हुआ नाम हमेशा जीविया पर चलते रहना चाहिए। राम 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 राम, अपना मुख चलता रहना चाहिए भजन। और नित्य प्रति सत्संग संत की, जीवत मोक्ष सुख राम। हमेशा नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए, रोज डेली सत्संग करना चाहिए, ताकि डेली सत्संग करने से सफाई होती रहती, मन की, अंतःकरण की, बुद्धि की शुद्धि होती रहती है। जैसे घर में झाड़ू रोज लगाते हैं, बंदो रोज काटा। बोलो राम, बाता नहीं करो। माता बहना ने विशेष 1 घंटो सत्संग में बैठो,
आंख बंद करके बैठो, सीधा होके बैठो, थोड़ा दूर बैठो, बगल में बैठो तो बातें करिया मेरी आदत है, आप पुरानी आदत है, बातें करे छेड़िया भी ना रहे और कान में पुछा करे, 12 अटू 11 बजे बातें घनी कर दो, सत्संग में बैठो तो एकदम 1 घंटो भूल जानो, परिवार में भूल जानो, गरीब आता गाँवरी बाता परिवारी रिश्तेदारी बाता, जूता खोलना हो उठे छोड़ना हो नहीं आओ जब सत्संग में, चप्पल कटे छोड़ना हो, चप्पल अट थोड़ी लावा दरी बात है, कोई लावे कहीं लावे तो समझदार कहीं कहीं, कोई जूता चप्पल नटे लाए जन उनका ही कहीं ना समझे भोगलो है, अरे गंदा चप्पल अटे लेना, चप्पल बाहर छोड़ना है, उन्हें कोई समझदार नहीं कहे, बुद्धिमान नहीं कहे, उन्हें जूता चप्पल अंदर लावा, इसलिए जूता चप्पल जट बाहर छोड़ना हो, बाता ने गरीब बाता नहीं बाहर छोड़ना हो, अट हाथ नहीं लाओ सत्संग में बाहर छोड़ना, अगर अट हाथ लाया तो फिर तो संसारी कहलाओ, तो जिज्ञासु नहीं कहलाओ, सत्संगी नहीं कहलाओ, संसारी कहलाओ, बाता ने बाहर छोड़ना हो, अट नहीं लाओ, अगर बाता वे संसारी करो तो आप अट यहाँ नहीं माने जाओगे, आप वहां माने जाओगे घर में, ये सिद्धांत है संतों की वाणी का, जिनका मन जहाँ बसे वो वहीं के पास, जिनका मन जहाँ बसे वो वहीं के पास, जल में बसे कमोदनी चंद बसे आकाश, जल में बसे कमोदनी चंद बसे आकाश, बोलो श्री सद्गुरु जी महाराज। जिनका मन जहाँ बसे वो वहीं के पास, गुरुवाणी कहती जटे मन लागो न उठी माने जाओगे, शरीर यहाँ है आप यहाँ नहीं हो, आप वहां माने जाओगे, वहां माने जाओगे, क्योंकि चिंतन उतारो करिया बाता उतारी करिया हो तो अटे थोड़ी हो, अटे थानो मन अटे को नहीं, जीव अटे को, जीव तो उठे लागोड़ो, मन लागो बहु मार्गा तलवा तोड़े तन, अरे किशनदास कैसे बड़े श्रद्धाहीन भजन, मन लागो बहु मार्गा, मन तो बहुत मार्ग में लागोड़ो, कहीं उठारो चिंतन करे, कहीं गाँव रो, कहीं रिश्तेदारी रो, कहीं खेत रो, लारे बिगाड़ो रजी, अरे बिगाड़ो रजी तो रजी, वो बिगाड़ो रजी जन आ मोटो घाटो हो रजी, वो तो की फाचो कर ले वहाँ, वो तो घाटो रजी तो फिर हमके नहीं तो हमके कमाए ले वहाँ, बोलो राम, लेकिन वो घाटो रहेगो तो फाचो नहीं मिलेगा, जीवन रो भरोसो को नहीं है, और शरीर छूट गो तो वो घाटो मोटो है, बोलो राम, वो तो की लाल ला पूरो कर ले, अड्डो नहीं तो हमके नहीं कमाए तो हमके कमाए ले, बोलो राम, हमके नहीं मिले तो वैसे ही मारवाड़ में तो वैसे ही कई बार अबे थोड़ा साल 2 साल बढ़िया है, वो अच्छो रह रही है 2-4 साल, बाकी पहले 3 साल काल पड़तो तो सूखो पड़तो राजस्थान, अबे कोई राम जी की कृपा रही, प्रकृति चेंज रही, जो बरसात रह रही है, लोगों दान देना ठीक रह रही है, बाकी कोई समय में सूखा पड़ता 7-7 साल काल पड़ता राजस्थान में, तो ये बूढ़िया टाइम पास रही है, बोलो राम, और अपनों बढ़िया अपा इतना हाई हाई करें तो वे हाई हाई को नहीं करता है, बढ़िया रहते बड़े नेचो होवाने, नेचो आज अपने कितो ही मिल जावे तो ही आज नेचो को नहीं, कितो ही घर में खाने मिल जावे, धन मिल जावे, घर में संपन्न है सब लोग, कोई कमी नहीं, आज 1000-1500 रुपया मजदूरी हर आदमी घर में लेना आवे, बोलो राम, तो ही लोग हाय हाय करे, तो ही लोग हाय हाय नेचो को लोग शांति को, और पहले वाला लोग ना नेचो हो, नहीं मजदूरियाँ ही थी, नहीं कोई तक की हाँ ठाट बाट, नहीं कोई साधन हाँ, नहीं कोई व्यवस्था ही, नहीं कोई सुविधा ही, आज गाड़ी घोड़ा सब मकान बढ़िया फूट रहा, सब संपन्न है, कोई गरीब नहीं है आज के युग में, कोई गरीब नहीं, कितना ही गांव में जाओ रहा, आज के युग में कोई गरीब नहीं लग, गरीब है तो लखनऊ गरीब है, बोलो राम, लखनऊ लाचार है, लखनऊ गरीब है, बाकी है घर में आदमी सब लखपति है आज के युग में, घर में सब आज सुखी है, बढ़िया लोग घर में रहने मकान है, घर में गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, बढ़िया बढ़िया रोटी जिमे है, बढ़िया बढ़िया टाबर काम धंधा मत लागूड़ा है, कोई गरीब नहीं, कोई थोड़ो करे कोई ज़्यादा करे, लेकिन सब लोगों कोई कमी नहीं है, और ज़्यादा कमी है तो घर में कोई लकड़ बोधा लकड़ पड़ी हुआ है, कोई शराब पीने आदत है या कोई कड़ी नशारी आदत है, जन गरीब है, कई माता बहना रोवे, उनको शराबी मिल गए, गांजेड़ी मिल गयो, भांगेड़ी मिल गयो, अमली मिल गयो, तो वे रोवे, जिंदा ने रोवे, मरियोड़ा ने तो सब रोवे, देखता आया रोता आया, लेकिन जिंदा ने रोता हमने देखी है, ऐसी माता बहनों को क्यों देखा है कि अमली मिल गयो, शराबी मिल गयो, तो वे तो जिंदा ने हिला देवे, जिंदा ने रोए, वे लखनऊ गरीब है, बोलो ना,
इसलिए भाई बहन गुरुवाणी कहती है संसार चिंतन मत करो, जगतरी बाता मत करो, जगत तणी सब बाता झूठी, कदली छिलका मत छोल, अरे रसना तू राम बिना मत बोल। जगत की बाता कैसी है? कदली, कदली के में कांदा ने, प्याज ने, बोलो राम, कांदा ने छीलता जाओ लार कहीं बचे की को नहीं बचे। जगत की बाता करना लार की नहीं है, की नहीं बचे लार की मिले को नहीं, कोई फायदो नहीं है। जगत की चर्चा करना हो फिजूल बात इतनी करने से जितो अपनो काम है वो भी। कई लोग देखा माता बहन गवाड़ में बैठ जाए, कई भाई लोग बैठ जाए, दो चार आदमी फचा देखो पूरी दुनिया री गाँव री पूरी जगतरी बात करे, थाने उन्होंने कहीं लेनो देनो, थारे कोई काम आवे नहीं, थारे घर में जितनी बात काम रही उतनी करनी चाहिए। कई बेलड़ो हुड़िया ही जावे हाँ उन्हें दलियो दलता ही जावे, मारे कोई लेनो देनो नहीं। दुनिया री पूरी है गाँव री पूरी हिस्टोरी लेन गई, वो खबर उन्हीं खबर आ गई, अरे थाने कहीं घर में तो धूड़ उड़े दूजारी देखे घरी तो है घर, पहले घरों तो देखो अपनो घर की करे, पहले अपनो घर देखो फिर दूजान देखो। एक अंगुली कहे वो यूं है, 3 अंगुली कहे तू की करे, बोलो। इन वास्ते परई चर्चा नहीं करनी, परई चर्चा में कुछ मिले नहीं। चिंत करो तो राम राम करो, राम जी रे चर्चा करो, संतारी चर्चा करो, गुरु महाराज जी चर्चा करो। ये जीव्या पवित्र रही, आँखें पवित्र रही, दर्शनों का शब्द सुनो तो कान पवित्र रही, दान करो तो हाथ पवित्र रही, सत्संग में आओ तो पग पवित्र रही। वाणी कहती है सत्संग जावने पाव दिया तने सत्संग जाने, पाव दिया तने हाथ दिया कर दान, तने हाथ दिया कर भला भगवान दी तने दर्शन करे, आँख दी तने दर्शन करे, तने कान दिया सुन ज्ञान, तने कान दिया सुन ज्ञान, भला जो भगवान तने पुत्र माटी रो रे माटी,
ने कितना सुंदर शरीर दिया है, ऐसा नर्तन का चोला दिया है राम जी। भगवान ने कोई कमी नहीं रखी, बोलो राम। और कमी हो तो वो कर्मों से होती है, बोलो राम। शरीर कर्मा के अधीन है, जैसा देही ने कर्म किया वैसे शरीर मिलता है, बोलो। सुंदर शरीर मिलना, हष्टपुष्ट शरीर मिलना, ये भी पुण्य का फल है। किसी का शरीर रोगी होता, बीमार होता, कमजोर होता, ये पाप का परिणाम है, ये प्रारब्ध से। क्योंकि पाप पुण्य सब प्रारब्ध बनता है। कितना पुण्य किया, कितना पाप किया, उस अनुसार देही प्राप्त होती प्रारब्ध से। प्रारब्ध पहले बढ़िया, पीछे बढ़िया शरीर, तुलसी चिंता क्यों करो, भजो सदा रघुवीर। प्रारब्ध पहले बढ़ता, पीछे शरीर बाद में बढ़ता है। प्रारब्ध के अनुसार ही शरीर की रचना होती है, शरीर दिया जाता है। काला है कि गोरा है कि टेढ़ा है कि बाड़ा है कि सांवला है कि गोरा है कि कम बुद्धि है कि ज्यादा बुद्धि है, ये सब प्रारब्ध से पहले प्रारब्ध बनता है, फिर शरीर की रचना होती है। परमात्मा की सृष्टि का ऐसा विधि विधान है, ऐसा नियम है, सिद्धांत है। इसलिए गुरुवाणी कहती है अच्छा कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करो, पाप कर्म मत करो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा विचारो। इसे एक एक शब्द, एक एक विचार से ही जीवन बनता है। बूंद बूंद से गड़ो भरी जल, ऐसे विचार विचार से, चिंतन से जीवन महान जीवन हो जाता है। कितना भी अज्ञानी हो, कितना भी पापी क्यों नहीं हो, अगर अच्छा सोचने लग जाए, अच्छा करने लग जाए, तो थोड़े थोड़े दिन, आज 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे करते करते, थोड़ा 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 करते करते वो 10-20 साल में बहुत मान हो जाता है। दान करते करते बड़ा दानी हो जाता है, भजन करते करते बड़े भजनानंदी बन जाता है, विद्या पढ़ते पढ़ते बड़ा विद्वान बन जाता है। धन कमाना शुरू करे, धन कमाते कमाते मेहनत करे, मजदूरी करे, पुरुषार्थ करे, तो धन कमाते कमाते वो धनवान बन जाता है, करोड़पति बन जाता है। समय आया, सब धीरे धीरे मनारे मनवा, धीरे सब कुछ होय, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आया फल होय। 1 दिन 2 दिन नहीं, करते 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 एक दिन फल मिलता है, सिद्धि प्राप्त होती है। चाहे धन की सिद्धि हो, चाहे ज्ञान की सिद्धि हो, भक्ति की सिद्धि हो, चाहे जीवन की सिद्धि हो, बाद में मिलती है। जो भी मान बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, उनके पीछे कारण है। खोजोगे तो उनका मेहनत है, उनका कमाई है। केवल आप हम लोग दूसरों को कहते ये ऐसा बड़ा कैसे हो गया, ये ज्ञानी कैसे हो गया, कैसे हो गया, ये धनवान कैसे हो गया, मैं पीछे रह गया, ये आगे बढ़ गया, ये कैसे हुआ। तो पीछे खोज करोगे, विचार करोगे, तो उनके पीछे मेहनत है कोई उन्होंने मेहनत करी है। और एक दिन से वो बड़ा नहीं बना, एक दिन से वो धनवान नहीं बना, एक दिन से वो ज्ञानी नहीं बना। उनके पीछे उनका पुरुषार्थ है, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है। बोलो, एक दिन में कोई नहीं होता, समय हो, करते 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 करते। इसलिए शरीर परमात्मा ने इतना सुंदर दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न सके पर लोग सवार। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न सके पर लोग सवार। बोलो राम जी महाराज। मनुष्य शरीर साधन है, बड़ा साधन है, बड़ा योग करने के लिए, भक्ति करने के लिए, सत्संग के लिए बड़ा परमात्मा ने हमको साधन दिया है। कोई कमी नहीं रखी है, परमात्मा ने पूरा दिया है। भगवान अधूरा बनाता नहीं है, भगवान पूरा ही बनाता है। अधूरा तो हमारे स्वभाव से, कर्मों से हम अधूरे रह जाते हैं। परमात्मा की सृष्टि में कोई कमी नहीं है। भगवान ने आंख दी है, कान दिया है, मुख दिया है। परमात्मा ने दांत दिया, मुखड़ा की शोभा के लिए हाथ दिया है, पैर दिया है। कितना उपकार है उस मालिक का, उस राम जी का, परमात्मा का कितना उपकार है। हम उनकी जितनी महिमा करें, जितने उनकी भक्ति करें, जितना उनका नाम ले, उतनी कमी है। हमारे संतों ने फरमाया है,
परमात्मा ने तो हमको अच्छा संत शरीर दिया है, कोई कमी नहीं रखी है। भगवान ने हमको मनुष्य जन्म दिया है, भगवान ने तो हमको खाने के लिए अन्न दिया है, भगवान ने हमको रहने के लिए घर दिया है, परमात्मा ने हमको सब साधन दिया है। लेकिन मैं नमक खराबी हूँ जो परमात्मा का उपकार नहीं माना, मैंने परमात्मा का गीत नहीं गाया, उनकी भक्ति नहीं करी। हमारे दयालु दास जी महाराज ने खेड़ा बाबा गाया। सब बोलो, मगन होके बोलो, भाव विभोर होके बोलो, गलतान होके बोलो, सब गाओ, पीछे पीछे गाओ। मैं पहले बोलूं तुम पीछे बोलो, सब कोई भी संकोच नहीं करो।
रामदास जी महाराज के शिष्य हुए श्री दयालुदास जी। दयालुदास जी महाराज का दो संबंध है, दो रिश्ता। दयालुदास जी महाराज शरीर से बेटा भी है, उनके पुत्र भी है, और शब्द से उनके शिष्य भी है। भाई शरीर से पिता है, पुत्र का रिश्ता है, और शब्द से गुरु शिष्य का रिश्ता है। जीव का दो जन्म होता, दो जन्म। एक बिंद की सृष्टि का जन्म कहलाता है, दूसरा नाद की सृष्टि का जन्म कहलाता है। माता पिता के द्वारा जो जन्म होता शरीर का, वो बिंद की सृष्टि का जन्म है। बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो सब राम, राम राम बोलना सो नींद उड़ जाए, आलस हो जाए। कई लोगों ने सत्संग में नींद आया, क्योंकि सत्संग में नींद क्यों आ रहा है? कई माता पिता कहे बाबूजी और तो की मैंने नींद बढ़िया आ रही है सत्संग में। कई लोगों ने घर नींद को नहीं आ रही कूलर में कमरा में, क्योंकि उधर पहाड़ तैरता ही है। क्यों नींद क्यों नहीं आ रही? तो माचर खाए, माखन खाए, कांटा चुभे, इन वास्ते नींद को। किसी जिज्ञासु ने पूछा संतोष बाबू जी, हम घर में रहते तो हमको नींद नहीं आती है, और सत्संग में बैठते नींद आती है। तो संत क्यों भैया, सत्संग है फूलों की सेजा, क्या है? फूलों की सेजा। अब फूलों की सेजा मतलब बिठाए थे अपने, तो नींद ही आ रही है, आ रही है, बढ़िया जीव गए, बढ़िया बढ़िया रामड़ी छा चंदई, बढ़िया तीन का बुड़का करे, थाली बढ़िया बुड़का करे, पीरत भजन नहीं दिया, तो मोचा मत पलंग मत सेजा मत बैठ के जन भजन नहीं, आलसी आए, आड़े ऐसी सत्संग क्या है? सत्संग फूलों की सेजा। तो संसार में नींद क्यों पूरी आ रही है? तो कारण क्या है? कारण बड़ा गहरा है। संसार कांटा और बिस्तर है, कांटा और बिस्तर नींद को। ये संसार में कांटा और बिस्तर, कांटा और बिस्तर, इन वास्ते नींद नहीं आ, क्योंकि उन्हें कांटा चुभता है। कांटा किया बाहरला कांटा नहीं, बाहरली बुरा को नहीं, कांटा महिला कांटा चुभता है। परिवार कहेंगे थे, मेरे पड़ोसी कहेंगे थे, हमारे सासू जी मन कहेंगे थे, हमारी देरानी मन कहेंगे थे, हमारी जेठानी मन कहेंगे थे, हमारी ननद मालूम पड़ रहे हैं, हमारा होरा मालूम पड़ रही है, हमारा भाई मालूम पड़ रही है। कहीं तो पीर की चिंता, कहीं हारियाली चिंता, कहीं गाँव की चिंता। बोला वाले हिंदी दिमाग में बातें घूमती रहे, वे कांटा चुभता रहे दिमाग। वो जब गई दिमाग में अपना आवेदन नींद को वे अपना गद मिटी, वे विचार गद मिटी, जब आप भजन करो भजन करो, सत्संग करो, जब वे कांटा मिटी, वे विचार मिटी, वे विचार तो सरल कोई मिटे। मान विचार मिटाने डॉक्टर सदगुरु ही संति है, औषधि है, सत्संगी ही औषधि है। सत्संग करो जब वे कांटा मिटी, वे कांटा में तो चुभता नहीं ना। इसलिए संतों ने सत्संग को फूलों की सजा बताई और संसार को कांटों का बिस्तर बताया। संसार कांटों कंट का बिस्तर है, वहाँ कांटा चुभता ही रहते, ठोसा ठोसा कई आर्य कई कटक अलग अवसर में गया, क्योंकि माने बुलाया को नहीं, माने कियो को नहीं,
हकीकत किया पूरा गाबा दे दे नहीं जानता बार बार हकीकत किया बार हकीकत बुला दिया मैं आएगा तो मैं बुनी आवान। अरे भाई पुरानी बातें ने घिसी पिटी बातें ने कहीं आप आते दिया थानी बातें में बैठते हो मान के इलाज है सत्संग में इलाज है बातें में बैठ जाओ कोई हो आओ मान के आओ बैठते हो किधर बैठा संतों के पास उपाय कोई क्यों बाबूजी हम घर से परिवार में झगड़ो बना ले गए किधर कई 10-15 साल उम्र पूरे बोले भाई आपस में रोटी जोड़ा दूसरी जोड़ा बेटा दादा कटे 10 साल 15 साल कटे सदैव समय मैं तारी बात बैठते रहे मानो ही उपाय कर लो तो मैं तारा उपाय बैठ गया बात झगड़ो बैठ गया बोले भाई बोले 5 साल पहले तो भाई मैं कह 5 साल पहले तो कैलेंडर लाओ बोलो कह लाओ 5 साल पहले तो कोई कैलेंडर लाया दो मन के बाद 5 साल तो कैलेंडर तो है ही कोई है कड़े दीवार में कैलेंडर लाओ 5 साल कैलेंडर लाओ के बाद 5 साल तो कोई 20 साल ही कैलेंडर कोई लाता है घर में 20 साल कैलेंडर दीवार में तो बोला था भाई कैलेंडर ही फाड़ लो करने क्यों कचरा में कड़ी भेज दियो हदी भेज दियो कोई आए तो 20 साल अरे 5 साल का कैलेंडर को नहीं मिले घर में 20 साल का कैलेंडर को ला दे थाने दीवार में 15 साल की बात है हाथ दिया फिर जो को समय की पूरी पे माता की पूरी वो साल की पूरो अब 20 साल की माता कहीं काम आवे 20 साल का अखबार पर कहीं काम आवे 20 साल का कैलेंडर पर कहीं काम आए कैलेंडर तो आज इस साल जो सही 2025 रो बोल रहा है 20 साल का कैलेंडर लावे तो भी कोई लाए दे देखो कहीं काम आए ऐसे ही पे माता 10-15 साल की लड़ी जोड़ी माता लड़ी उड़ा बात विवाद कर रहे माता गीत को समय की उम्र में लोग ही किया पर आधा भी मर गया और बड़े माता ने हाथ लेकर बैठा अरे बीती माता ने छोड़ो बोलो ना छोड़ो बेकार की बातें बीत न जाए रहना कहीं क्यों छोड़ो बेकार की बातें बीत न जाए रहना छोड़ो पुरानी बातें ने छोड़ो पुरानी बातें भूल जाओ बातें याद मत करो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें बीत ना जाए रहना पहले रात ने क्यों फालतू रात नहीं बीत जाए जिंदगी री है और सुबह चली जाए पाची रात आ जाए और दिन बीत रात बीती पाची सुबह होयो और सुबह होयो तो पाची रात हो जाए छोड़ो बेकार की बातें बीत ना जाए रहना अरे कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना कुछ तो जगतरा लोग तो यही कहे मारे क्योंकि इन बिगड़े दिमागों में भरे हैं अमृत के गुच्छे अरे यार हम पागल है पागल ही अच्छे बोलो ना अरे जगत का लोग बिगड़े दिमाग है इनके दिमाग में भरी अमृत तरह कुचा भरिया भली जयरा नहीं कृष्ण नहीं अमृत तरह कुचा भरिया लोग हमको चाहिए लोग कह रहे मैं छौका वो फलाना आदमी बढ़िया थे खराब हो अपन कोई कह रहे थे खराब हो भले अपन सही आते हैं पर लोग खराब माने बुरा माने थे भी खराब थे हो तो वाली क्यों हो कहीं क्यों माने इन्हें बिगड़े दिमागों में भरे हैं अमृत के गुच्छे थाना दिमाग में तो भरी अमृत का गुच्छा भरे गुच्छा कहना ये अंगूरा पूरा गुच्छा है आम गुच्छा पेड़ में तो गुच्छा थोड़ा ना आम अंगूर आमरो पेड़ का गुच्छा है फलिया गुच्छा जबकि इन्हें बिगड़े दिमागों में भरे हैं अमृत के गुच्छे यार हम पागल है पागल अच्छे कुड़ क्यों एक संत हुआ पंजाब में राम तीर्थ स्वामी राम तीर्थ वो अपने आप को बादशाह कहते थे बादशाह वो जब अमेरिका गए थे तो उनके पास एक लंगोट थी खाली एक कोपिन थी और कोई स्कंद पर शरीर में कपड़ा नहीं था खाली एक कोपिन थी खाली एक लंगोट में थे बड़े मस्त फकीर थे बड़े औलिया बड़े भक्कड़ थे महाराज बड़े लोग ज्ञानी वेदांती थे बड़े वेदांत केसरी थे केसरी के शेर ने वेदांत केसरी थे वो बड़े ज्ञान के शेर थे हमारे बहुत बड़े ज्ञान की गजगार करते थे जब वो लोग वो गए अमेरिका वो कहते कौन आप के बादशाह राम तीर्थ क्या कहते थे मैं बादशाह राम तीर्थ बाबा तो बादशाह की कहते अपने आप में तो संतों की बात में राजू केड़े के बात में जो संतों की बात में है
जो केला का पता पता में पता है, ऐसे संतों की बात में बात निकला है। क्यों तो आप बादशाह कैसे कहलाते हैं अपने? आपके पास तो कुछ है ही नहीं। मानते तो लोग क्यों मानते? इतनी गाड़ी है, बंगला है, इतना रुपया धन है, फैक्ट्रियां, मैं तो मैं बादशाह, मैं राजा, मैं सेठ। मानते की नहीं था कि अपने बादशाह के थे। मैं कहीं क्यों चांदी चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, बोलो चांदी चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए वो शहंशाह का शहंशाह, जाको कछु नहीं चाहिए वो शाह का शाह। बोलो राम जी महाराज। बोले चाह नहीं चिंता नहीं, जिन्हें मन में कोई चाहना नहीं है, कोई चिंता नहीं है, मन बेपरवाह है, वो राजाओं का भी राजा है, वो सम्राटों का भी सम्राट है, वो शहंशाहों का भी शहंशाह है, वो बादशाहों को भी बादशाह है। और जिन चाह नहीं चिंता नहीं मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु नहीं चाहिए वो शान का शाह। जिन्हें चाह नहीं है, इच्छा नहीं, वो है बादशाह। जिन्हें इच्छा है वो तो भिखारी है। जो मांगता है वो भिखारी कहलाता है, और जो देता है वो दातार कहलाता है। बोलो चाहे भोजन दो, चाहे कपड़ा दो, चाहे अन्न दो, चाहे धन दो, ऊपर से कोई देता है वो दानी कहलाता, दातार कहलाता। जो मांगता है वो याचक कहलाता, भिक्षु कहलाता, भिखारी कहलाता है। बोले मुझे कोई इच्छा नहीं जगत की, कोई संसारी कामना नहीं, नहीं धनरी, नहीं पदरी, नहीं संपत्ति, नहीं पूजारी, नहीं प्रतिष्ठा, नहीं आश्रय, नहीं चेहरा चाटी, कोई चाह नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं। तब का लोगों ने बात सके तो बादशाह होगा। ये सूत्र है सत्संग के सूत्र, छोटे छोटे बातें बहुत ताला खुले अपना। चाबी छोटी है लेकिन तालों मोटो दिया गया। वैसे तालों मोटो मोटो रही तो चाबी कितने छोटी, इतनी छोटी का मोटा ताला में खोलते, यूं करे तो खुल जाए, यूं करे तो तालों लाग जाए। संसार की तरफ यूं कर दो तो लाग जाए, और सत्ता की तरफ मुड़ जाओ, विचारों की तरफ सत्संगी, तो मुक्ति और मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। जिनको इच्छा नहीं चाह नहीं वो सम्राट है, वो बादशाह। बोलो राम। इसलिए भाई गुरुवाणी कहती है कोई लोग धार्मिक बातें करें धार्मिक तरफ ध्यान नहीं दो, वो अपना पाप धोए, पाप धोए, निदान करे अपना निदान। वाणी में आयो तो एक दिन निंदा नहीं निदान है जे कर जाने कोई, खेत निदानिया प्रेम जी सीता मोदा हो। कोई अपनी बुराई करे, अपनी कोई चुगलियां करे ना, तो उनको और कर, उनको और कर, बढ़िया बहुत अच्छा और कर, खर्ची देवनी 10-20-50 रुपये खर्ची देवनी और ताकि अपना पाप धोए दे, अपना मेल धोए दे, संतो मित्र हमारा। जो कोई मारी निंदा करे वो लागे बना प्यारा, संतो मित्र हमारा। ऐसा करे तो राजी रहो, बुरे नहीं करो, डांटना नहीं, भड़काना नहीं, नहला नहीं करना। बढ़िया हमारा पाप धोए तो और अच्छो कर, हमारा साफ करे, कचरो साफ करे। इसलिए जगत माता की परवाह नहीं करनी। कोई इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के पूछे यार हम पागल है, पागल है, कोई पागल कहे नहीं, कहना हम पागल हार समझ, पागल आप समझदार हो, मैं पागल हार समझ, तो कहना बोला हमारा क्यों मेरा जी क्यों नहीं।
ने बहुत सुंदर गाया। लोग गाँव तो लोग मने बावड़ी बतावे संगेरी ससगरी सैया मातर अंगलियां उठावे हंसी उड़ावे नैना टाबरिया अरे आ तो बीरा मीरे जुगली बोलो मेरा के लोग बड़ी हमारी निंदा करे हमारी बुराई करे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए भाई गुरुवाणी कहती है मनुष्य जीवन का मौका मिला अवसर मिला है सत्संग में राम बोलो आलस बढ़ जाए सुस्ती बढ़ जाए राम बोलो आँख खुल जाए और ध्यान में बैठो तो ध्यान मुद्रा में बैठो आसन में बैठो शरीर ढीलो छोड़ दो तो कसर निकालो शरीर ढीलो छोड़ दो और सत्संग सुन दो। आँख बंद हो कान खुला रखना आँख बंद हो कान खुला रखना कान सत्संगी दो शब्द से चढ़ना मत पियो। दो प्रकार का चरण बताया गुरु महाराज का दो प्रकार का चरण दो प्रकार का चढ़ना मत एक तो चढ़ना मत लेवा गुरु महाराज का चरण धोवा गुरु महाराज का चरण पादुका धोए चढ़ना मत लेवा और दूसरा चढ़ना मत है शब्दों को कानों से पीना बोलना ये दो प्रकार का चरण बताया। इसलिए भाई गुरुवाणी कहती है मैं मानुष तन काय को धारियो राम जी रो अनितर खाए मैंने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया परमात्मा का उपकार है कितनी कृपा है राम जी ने हमको अपने जैसा स्वरूप दिया अपने जैसा रूप दिया कितनी फूटे हो हाथ नाक कान मुख हाथ पैर तो बढ़िया शरीर गड़ियो फूटो भला आछो गड़ियो भगवान मिलो नो माटी हो ये तो फूटो बढ़ायो परमात्मा को याद करो उनका उपकार याद करो। इसलिए दयालदास जी महाराज कहते हैं मैं मानुष तन काय को धारियो राम जी रो अंतर खाई परमात्मा का अंतर खाके बिगड़ा हमको धिकार है। राम नाम में आलसी भोजन में होशियार तुलसी ऐसा जीवना जाए नरक वाला। राम नाम में आलसी भजन में आलसी सत्संग में आलसी और भोजन में होशियार भोजन में होशियार भोजन गणों करे परमात्मा रो अरे अन्न खावे ना तो अन्न खानो शास्त्र के तो अन्न खानो के एक दो रोटी कसर आ गई ज्यादा नहीं खाओ अन्न बचेगा तो देश बचेगा थोड़ी दो रोटी बची तो दो रोटी के लिए काम आई कुत्ता काम आ जी कोई कुत्ता ने नहीं देवा गाय है तो गाय ने देवा वो पुण्य रजी अपन क्यों नहीं कि दापन अपन खाएला आज खाओ तो बचे के तो गिवान खाए मरे के गिवान ऊंचाई मरे अपनी लौकिक भाषा मारवाड़ी पावन करो तो ही भोजन करना चाहिए ताकि शरीर ठीक रहे। भोजन का है शरीर बढ़ो देवनो काया ने बढ़ो देवनो तेल गाड़ी में तेल चला तेल चल गाड़ी में तेल डाला गाड़ी चले शरीर तो ही भोजन करो शरीर चलो। भोजन स्वाद के लिए मत खाओ भोजन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाओ। शरीर के लिए भोजन औषधि है बोलो दवा है। भोजन करा नहीं तो शरीर ठीक रहे निरोग रहे कमजोर नहीं रहे स्वस्थ रहे शक्ति रहे शरीर। शक्ति शक्ति की नहीं है परमात्मा की राम जी की शक्ति परमात्मा की शक्ति और शक्ति की उपासना करनी चाहिए क्यों नहीं। अब देवी की पूजा क्यों करा बोलो राम लोगों ने हर आरती मालूम नहीं कई लोगों ने हर ज्ञान की कोई देवता की पूजा करे कई हवा मड़िया चढ़ावे कई बागला चढ़ावे कई केलपुड़ी चढ़ावे शीतला माता जी रे भराड़ी अंबा माता रे भवानी रे जब कई आई माता रे लोग गणेश चढ़ावे हर लोग ठाई को नहीं वो ज्ञान तो सत्संग में मिले संतों के द्वारा। शक्ति की पूजा क्यों करो इसका करे गया सा भगवरिया मांग गया सा करे गया सालोड़ी मांग गया सा करे गया आशा पूरा किया अरे मैं तो प्रतीक है देवी का प्रतीक है। शक्ति की पूजा की ना कहे कि देवी शक्ति की पूजा देवी शक्ति की पूजा लो अर्थ का पर देवी पूजा कराने यानी आ शरीर में शक्ति गुण देवे बा देवी देवे माना गुण देवे मां शक्ति देवे प्रकृति शक्ति देवे शरीर में शक्ति के कहवे एनर्जी इंग्लिश में कहवे अंग्रेजी में कहवे एनर्जी और हिंदी में कहवे ऊर्जा और शक्ति और मारवाड़ी का ताकत ताकत का तो चाहिए ताकत का बड़ बड़ कहवे बोलो आ शक्ति की है आ शक्ति सब परमात्मा की शक्ति है सब माता जी की शक्ति देवी की शक्ति है। नहीं तो बड़ा बड़ा पहलवान में शक्ति नहीं रहे मोटा पहलवान एड़ा देखिए था पहलवान बने हमारे जीवन में हमारा बचपन का अभ्यास है बचपन का अनुभव है। हमने जब छोटी अवस्था में घर छोड़े तो कई बार भ्रमण करियो खूब बार भ्रमण जब बड़ा बड़ा पहलवान जो 10-10 आदमी ने हेटा पटक दे नीचे धड़ाक धारे पर कुछ भी आज हेटा लेके आदमी निकाल एड़ा पहलवान ने मैं देखे तो मां की नहीं उड़ा सके शरीर में
शरीर तो मोटो है ताकत, लेकिन यूं माँ की बटोरी माँ की उड़ा सके। क्यों? कुछ शक्ति नहीं। शरीर तो बड़ी मोटो है और शक्ति नहीं। अरे शक्ति करेगी, शक्ति निकलेगी। ऐसा आपने पहलवान माँ की नहीं उठा सके, लोटो पुलियो नहीं उठा सके, एक गिलास नहीं ले सके। पहलवान करेगा तो पहलवान हो, तो आदमी नीचा देखते तो आज रियो में ही नहीं। अरे रियो में शक्ति को नहीं, शरीर में शरीर गणन मोटा को शक्ति को नहीं, और शक्ति के नहीं है पर राम जी की शक्ति है, देवी की शक्ति है। इसलिए अपना देवी उपासना करा। नौरता आ रहा है आवाज में, बोलो राम। नवरात्रि में उपासना करा, नौरता की उपासना जो है ना वह शक्ति की पूजा है, देवी की पूजा है। बोलो राम जी की परमात्मा की पूजा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसलिए भाई बहनों, भोजन करो तो शरीर में थोड़ी शक्ति मिले, शरीर स्वस्थ रहे बात तो भोजन तो ही कर लो। शरीर में अपने भाड़ो देवो शरीर में चलाने वास्ते स्वाद के लिए भोजन नहीं करो, शरीर को चलाने के लिए भोजन। क्यों? कोई पूछो क्यों खाते हो? बोले जीने के लिए। बोले क्यों जीते हो? बोले इसका पता नहीं। कहेंगे बोले क्यों कमाते हो? बोले भाई तो क्यों कमाओ? बोले क्यों कमाते हो? बोले खाने के लिए। बोले क्यों खाते हो? बोले जीने के लिए। बोले क्यों जीते हो? बोले तुम्हें पता ही नहीं। अरे खाओ, कमाओ, खाओ, लेकिन जियो किसके लिए? अपने लोगों निवास के लिए जियो और अपने परमात्मा की भजन करो, भक्ति करनी, साधना करनी और जीवन मिलियो है परमात्मा तो बढ़िया जीवन जियो, बढ़िया अच्छा जीवन जियो, जीवन में सुख, बढ़िया प्यार, बढ़िया मधुर जीवन जियो। इसके लिए अपन जीवन में ऐसी हो अपन करनो, भोजन करनो, स्नान शरीर स्नान कराओ, शरीर में सुबह उठते टाइम आते नहाओ, टाइम आते भोजन करनो। 100 काम छोड़ के समय पर शास्त्र के स्नान करो, 1000 काम छोड़ के समय पर भोजन करो, लाख काम छोड़ के पहले अपना नेम करो, घर में वाणी का पाठ करो या अपना सत्संग करो, करोड़ काम छोड़ के भजन करो। इसलिए तो वाणी में कियो कि साधु स्नान नाम सो निर्मल, मनुष्य स्नान जल छान। सुबह उठते ही राम राम करा बैठना, आधो घंटों 15 मिनट घंटों जितो समय मिले वो है साधु को स्नान, नाम सो निर्मल। और मनुष्य स्नान जल छानना है, मेनकार स्नान है छानने, जल छानने नहाओ, जल छानने पीओ। और राम स्नान धर्म है, राम स्नेह गुण जो परमात्मा से स्नेह करे, भक्ति करे वो राम स्नेह है। पानी भरे नित छान निर भूमि पाम धरे, राम चरण वो राम स्नेह कार्य अपनों करे। इसलिए पानी भी छानना, आजकल लोग पानी छानने में माता पिता बंद कर दिए। क्यों? क्या तो टोटी में पानी आ रहा, टंकी में पानी आ रहा, छाने ही आ रहे। अरे खाने का ही था पानी में जीव आ गए, सूक्ष्म बारीक जीव आ गए। ये बात है, पानी छान दे तो छोटा छोटा जीव आ गया। और छान पर हम पातो कपड़ा में पातो जल में जीवन में पातो जल में छोड़ना, क्योंकि टाइम को आलसी रहेगा तो फटाफट है इतना ही टाइम मिलेगा, हाथों लोटो भरियो ना पातो इतनी टाइम करे तो पानी छानो। और काग स्नान चौपड़े चापड़े पुष्प स्नान गदौड़ मचा रहे। कागला स्नान है तालाब में बैठे थे वो क्या करे, खाली पापड़े जो ज्यादा बेजोर है तो उड़ी जे बोलो बेकार तो पड़पड़ी से करे। कई लोग कागला लो स्नान करे, पानी ढोले नहीं ढोले ना तो हाथों माता खाका में लागड़ो ले जा कपड़ा पहन हालो पे तो नहीं कागला लो स्नान। कई पुष्प वाला स्नान करे, भैंसा जावे तालाब में पानी भर पी पड़े में तापना पड़ गया, पानी में पूरा कूदे उड़ते राबड़ो कर दे। कई बार पानी ढोले ही जावे, कई लोग बाथरूम में स्नान भी नहीं करे और पानी ढोलवा है पशु और भैंसानो स्नान। इन वास्ते ज्यादा पानी नहीं ढोलना और बढ़िया स्नान करना। ये पार्टी पे पार्टी बढ़िया आदमी स्नान कर सके आपके साथ। कई लोग दो चल से पानी में बड़ा सुंदर प्रसंग है। वे मानुष तन काई को धारी हो, राम जी रो हरे जल खाई। बड़ा सुंदर प्रसंग है, लेकिन आज सूर्य जी बता दिया है और सूर्य जी भी 2 बजे सुना दिया पानी प्रसंग। आज इस प्रसंग पर हम कल चर्चा करेंगे। तो बहुत सुंदर आपने बहुत मौका मिले है 2 महीना सत्संग हो तो खूब लाभ ले। थोड़ा सा खेती बाड़ी का काम है तो आप लोग फ्री हो जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्यों एक दूसरे को आपने खुद मिली सत्संग आदो थोड़ा आपने मिली बोलो, कोई घर बैठा रहने क्यों आदो भी सत्संग आदो बोलो मौका मिलियो है। तो अभी 1 महीना तो समय निकल गयो, 1 महीना हो रही है तो
तो खुद नाम लीजिए। राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम राम ताली बजाकर हाथ ऊंचा करके राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम राम बोल राम बोल राम राम बोल राम जी महाराज सद्गुरु कबीर स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री रामदास जी महाराज की, श्री हिंदूराम जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, सद्गुरु भोलाराम जी महाराज, श्री मोहनराम जी महाराज, अनंत कोटि संत महापुरुषों राम सभा से राम जी थोड़ी देर और विराजे रहिए। अपने बीच में सुखराम जी पधारे हैं। आपने 2 वाणी सुनाई, 2 पढ़े महापुरुषों का, और फिर बाद में अपन आरती करा। एक बार सुखजी बात ताली बजा दो, समय लिखा हेजू लेके नीचे करते, हेजू नीचे दे, हेजू नीचे कर दे, हेजू जी आरती तैयार कर। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, मापति महादेव की जय, बोले सुत हनुमान की जय, बोले मुकुटवंशी वाले की जय, दादा श्री गुलाबदास जी महाराज की जय, श्री भोलाराम जी महाराज की जय, श्री हिंदूराम जी महाराज की जय, सर्वे संत महापुरुषों की जय।
जीवन जो वनराज मुझे अविचल रहे नहीं कोई, जो दिन गया सत्संग में जीवन का फल सोई। तब श्यावर हजार की सत्संगत फल एक, ता बराबर नहीं तुले सुखदेव गिरो मेरे। तीर्थ में दान का मिलने मिल गए संत, एक मुक्त को भोगता मुक्ति मिली अनंत।
जमा सरीसा मेरी कालिया गान भक्ति पत्तिया में विस्की गाकर फोरस जारी पूर्व मंदिर सुपाया सतगुरु सा शरणन देखा ना कोई वहां समझाता वे तीन लोग विश्वभम देखा गुरु बिना दो जग जाता गोंगे को गुरु मुखा बोलाया नैना नंद गुरवाया वे कमली को गुरु पार्वती ना हरकत पवन चलाया बेटी लैंड दिवस भागा सुरगुदी लड़की ना में के संग्राम विरंगा चेहरा शुभम सुध कर लेना
बोलो बोलो आपके वाह बढ़िया आनंद करती हो जो दिन जाए भजन के लेके ऐसी करती हो ये रोज सुन के एक दो हाजिरी दे दिया बड़ी सुखी बड़ी सुगति साहित्य आया साहित्य कल क्यों हम बनाए जैसे की बहुत मौज मस्ती थी जैसे समझ में रोज कोई ना कोई कलाकार भजन वाला आता ही रहता एक दो बार सुमित जी भी आया ससुर जी आते हैं आया तो इस वास्ते बहुत बढ़िया कोई सूची दो भजन सुने हैं सूची के वास्ते बहुत बहुत साधुवाद बड़े खूब ताली बजाओ बड़े मतलब चामासो है बड़ी खुशी होनी चाहिए अपने गांव में भी गाड़ी में तो विदुराम जी महाराज आंदोलन सभी भक्तों को भाव है गाड़ी वाला आज चामासो तो चामासर अपने खूब लाभ देना है आज को लाभ लीजिए कार्य कितने हुए वो भी मस्ती है मौज है अभी सत्संग की बहुत अच्छा आप बताइए आपको बहुत बहुत सत्संग में स्वागत है थोड़ा आरती करा आरती चला गया नाम सुन
श्री दयानंद जी महाराज, श्री हिंदूराम जी महाराज, स्वामी दातुदयाल महाराज, सतगुरु कबीर साहब, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री भोलाराम जी महाराज, श्री गंगीराम जी महाराज, श्री मोहनराम जी महाराज, श्री बाला सती माता, अनंत कोटि संत महापुरुषों की बोलो राम सभा से राम जी राम 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 बड़ी अच्छी राधे राम पधारिया। भाई आज हमारे बेवलवार वास्ते ताली बजाओ भाई, बोलो राम। आज तो बेवल भाई आया है, सब पधारिया, सभी सत्संगी भाई बहनों वास्ते खूब खूब साधुवाद।